मंदिर की घंटियों की आवाज उस शाम कुछ अलग ही महसूस हो रही थी। हवा में अजीब सी सिहरन थी, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी। सरू मंदिर के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों में डर और उलझन दोनों झलक रहे थे। कुछ ही पल में तारा वहां आई, आंखों में आग, चेहरे पर गुस्सा और दिल में ऐसा दर्द जिसे वह अब छिपा नहीं पा रही थी। तारा ने सरू को देखते ही अपनी चाल धीमी कर दी, लेकिन उसके कदमों में ऐसी दृढ़ता थी जो किसी की भी सांस रोक सकती थी। सत्य आखिर सामने आ ही गया। सरू, उसने कहा। उसकी आवाज ठंडी लेकिन भयंकर थी। जिस सच को तुमने छिपाया, उसने सब कुछ बदल दिया है। सरू ने कुछ कहना चाहा, मगर शब्द उसके होंठों से निकलने से पहले ही तारा ने उसे जोर से पकड़ लिया। मंदिर की दीवारों से टकराती उसकी आवाज जैसे पत्थरों में गूंज गई। तुम्हें पता भी है, तुम्हारी चुप्पी ने वेद को कहां पहुंचा दिया। उसने खुद को तोड़ लिया है। सरू की आंखों से आंसू छलक पड़े। तारा, मैंने जो किया वो मजबूरी थी। मैं नहीं चाहती थी कि यह सच कभी सामने आए। वेद को बहुत चोट लगती। लेकिन तारा का गुस्सा अब काबू में नहीं था। उसने सरू के बालों को झटका देते हुए कहा, अब मुझे दया मत दिखाओ। सरू, तुमने अपनी चुप्पी से मेरी दुनिया को झूठ में डुबो दिया। अब मैं वही करूंगी जिससे तुम्हें समझ आए किसी की भावनाओं से खेलना क्या होता है। उसने सरू को मंदिर के अंदर खींच लिया, जहां दिए जल रहे थे, और भगवान की मूर्ति के सामने वह रुक गई। तारा ने सरू को जमीन पर धक्का दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द झर जैसे थे। अगर तुमने वेद के पास जाकर फिर से कुछ भी कहा, तो याद रखना, मैं तुम्हारी जिंदगी का हर पल नरक बना दूंगी। सरू अब कांप रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी सच्चाई की झलक थी। तारा, मैं जानती हूं तुम मुझे नफरत की नजरों से देख रही हो, लेकिन मेरा वेद से कोई बुरा इरादा नहीं था। मैं सिर्फ सच से बचना चाहती थी, क्योंकि वो सच हम सबको तोड़ देता। तारा की आंखों में एक पल को झलक आया, दर्द का, प्रेम का और विश्वासघात का मिला जुला भाव। वह जानती थी सरू झूठ नहीं बोल रही, लेकिन उसका दिल अब किसी पर भरोसा करने की हालत में नहीं था। उसने सरू के गाल पर एक और जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे मंदिर की दीवारों से आवाज गूंज उठी। तुम सोचती हो कि मैं वेद से कुछ छिपा सकती हूं? तारा चीखी। वो अब जान चुका है सब कुछ, तुम्हारे हर झूठ, हर छुपाव के बारे में, और अब वो मुझे भी नहीं देखना चाहता। तुम्हारी वजह से। सरू की सांसें तेज हो गईं। वह चिल्लाई, नहीं तारा, ऐसा मत कहो। मैं वेद से प्यार नहीं करती, मैं बस उसकी भलाई चाहती थी। तारा ने हंसते हुए कहा, भलाई? झूठ और भलाई एक साथ नहीं चल सकते सरू। तुमने जो भी किया वो अपने स्वार्थ के लिए किया, क्योंकि तुम डरती थी कि सच्चाई से तुम्हारी दुनिया टूट जाएगी। सरू ने कांपती आवाज में कहा, सच कभी कभी जरूरी नहीं कि सबके सामने आए। कुछ बातें वक्त के हवाले कर देना बेहतर होता है। तारा की आंखों में अब नफरत की जगह एक अजीब सा सन्नाटा उतर आया। उसने सरू की ओर झुकते हुए धीरे से कहा, अगर वेद को कुछ भी हुआ सरू, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुमसे वादा करती हूं, इस बार मैं सिर्फ चेतावनी नहीं दूंगी, तुम्हें वो दर्द दूंगी जो जिंदगी भर याद रहेगा। सरू ने सिर झुका लिया। उसकी सांसें भारी थीं। मंदिर की हवा अब और भी भारी लग रही थी। बाहर आसमान में बादल छा गए थे और बिजली की एक चमक पूरे परिसर को रोशन कर गई। वेद दूर मंदिर के सीढ़ियों पर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में अविश्वास था। दोनों औरतें जिनसे वो सबसे ज्यादा जुड़ा था, आज एक दूसरे को तोड़ रही थीं। तारा ने सरू की ओर आखिरी बार देखा और कहा, यह मेरा पहला और आखिरी चेतावनी है। अब अगर तुमने वेद के आसपास भी आने की कोशिश की, तो समझ लेना, मैं वो तारा नहीं रहूंगी जो आज हूं। वो पल जैसे रुक गया। सरू जमीन पर बैठी रही। उसके आंसू मिट्टी में गिरते रहे और तारा मंदिर से बाहर चली गई, लेकिन उसके दिल में आग और भी तेज भड़क चुकी थी। सरू ने कांपते हुए भगवान की मूर्ति की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, अगर मैंने सच में गलती की है तो सजा मुझे दो, लेकिन वेद को बचा लो। मैं सब कुछ सह लूंगी, बस उसका जीवन बर्बाद न हो। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं, जैसे आकाश भी उस वचन का साक्षी बन रहा था। सरू के मन में अब केवल एक बात गूंज रही थी, सच ने सब कुछ बदल दिया है। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। सेक्शन 2। अगले 3000 शब्द। हिंदी रात गहराती जा रही थी। मंदिर में हुई घटना के बाद पूरा माहौल जैसे किसी अनकहे तूफान से भर गया था। सरू अब तक मंदिर के कोने में बैठी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थीं और मन में केवल एक ही सवाल घूम रहा था,
क्या सच बताना ही उसका सबसे बड़ा अपराध बन गया था? दूसरी ओर तारा अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। उसके मन में गुस्से के साथ साथ पछतावे की लहरें भी उठ रही थीं। उसने सरू के साथ जो किया वो सही था या नहीं, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसके दिल में वेद के लिए डर था। वो डर कि कहीं वेद की जिंदगी अब और अंधेरे में न चली जाए। वेद अपने कमरे में अकेला बैठा था, हाथों में तारा की तस्वीर और आंखों में आंसू। तारा, सरू, तुम दोनों ने मुझसे सब कुछ क्यों छिपाया? उसने धीमी आवाज में कहा। क्या मेरा अधिकार सिर्फ झूठ सुनने का था? उसकी आवाज फटी हुई थी और दिल टूट चुका था। अगले दिन सुबह सूरज की किरणें घर की खिड़कियों से अंदर आईं, लेकिन उस घर में अब कोई उजाला नहीं था। सबकी आंखों में केवल तनाव और दर्द की परछाई थी। तारा पूजा के लिए दिया जलाने जा रही थी, तभी वेद वहां आ गया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे रात भर उसने नींद नहीं ली। तारा, उसने गंभीर आवाज में कहा, अब मुझे सच बताओ, सरू रो क्यों रही थी? मंदिर में क्या हुआ? तारा ने आंखें चुराईं। कुछ नहीं वेद, मैंने बस उसे समझाया। वो, वेद ने बीच में ही बात काट दी। झूठ मत बोलो। तारा, मैं सब सुन चुका हूं। मंदिर में तुम्हारी आवाज पूरी गली में गूंज रही थी। तुमने उसे मारा है ना? तारा चुप रही। उसकी आंखें झुक गईं। वेद ने कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम जानती हो तारा, सरू ने जो भी किया वो मेरे लिए ही किया था। उसने मेरी रक्षा की, मेरे अतीत के उस दर्द से जिसे तुम छिपाना चाहती थी। तारा की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहती थी वेद। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि तुम्हें वो दर्द फिर से न झेलना पड़े। सरू ने जब वो सच बताया तो मुझे लगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और हां, मैं गुस्से में थी। मैंने उसे मारा क्योंकि उस पल मुझे लगा वो हमारी जिंदगी तोड़ देगी। वेद ने गहरी सांस ली। तारा, कभी कभी सच हमें तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। अगर सरू ने वो सच कहा तो उसने हमें बचाने की कोशिश की थी, न कि तोड़ने की। यह सुनकर तारा की आंखों में फिर से वही पछतावे की आग जल उठी। वह धीरे धीरे बोली, तो अब क्या करूं मैं वेद? कैसे उस दर्द को मिटाऊं जो मैंने सरू को दिया? वेद ने कहा, माफी मांगो। उससे जाकर कहो कि तुम उसे समझ गई हो। कभी कभी एक सॉरी बहुत बड़ा काम कर देता है। तारा ने सिर हिलाया और बिना कुछ बोले कमरे से निकल पड़ी। सरू अपने छोटे से कमरे में बैठी थी, भगवान की मूर्ति के सामने दीप जलाकर प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक शांति थी जो दर्द के बीच भी झलक रही थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला और तारा अंदर आई। सरू ने तारा को देखते ही उठने की कोशिश की, लेकिन तारा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं सरू, बैठी रहो, आज मुझे बोलने दो। सरू ने चुपचाप उसकी ओर देखा। तारा की आंखों से आंसू टपक पड़े। कल मंदिर में जो हुआ वो मेरा सबसे बड़ा पाप था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। गुस्से में मैं भूल गई कि तुमने हमेशा हमारे लिए बलिदान दिया है। मैं बस वेद को खोने से डर गई थी। सरू की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, तारा, मैं समझती हूं, जब दिल डरता है तो इंसान कुछ भी कर बैठता है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। तारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं सरू, नाराज तो होना चाहिए। मैंने तुम्हें उस मंदिर में रुलाया, अपमानित किया, लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहती हूं। मैं वेद को सच बताऊंगी, पूरा सच जो तुमने छिपाया था। सरू ने सिर हिलाया। नहीं तारा, अब बहुत देर हो चुकी है। सच बताने से अब बस दर्द मिलेगा। तारा ने दृढ़ आवाज में कहा, दर्द तो अब भी है सरू, लेकिन अगर सच सामने नहीं आया तो हम सब झूठ में जीते रहेंगे, और मैं अब और झूठ में नहीं जीना चाहती। शाम को घर में सब एक जगह इकट्ठे हुए। तारा ने वेद और सरू दोनों को सामने बैठाया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। वेद, उसने कहा, आज मैं वो बात बताने जा रही हूं जो शायद तुम्हें तोड़ देगी, लेकिन इस घर की आत्मा को सुकून मिलेगा। वो सच जो सरू जानती थी और जिसे मैं छिपा रही थी। वेद ने उत्सुकता से देखा। सरू की सांसें तेज हो गईं। तारा बोली, वो राज तुम्हारे पिता से जुड़ा है। जिस हादसे ने तुम्हारा बचपन छीन लिया वो कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि किसी की साजिश थी। और सरू वही थी जिसने उस सच्चाई को छिपाया, क्योंकि वो जानती थी कि ये सच तुम्हें अंदर से तोड़ देगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। वेद के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या मतलब? वेद ने कांपती आवाज में पूछा। तारा ने कहा, तुम्हारे पिता के निधन की वजह कोई बीमारी नहीं थी। उन्हें किसी ने धोखा दिया था, और सरू ने वो साक्ष्य अपने पास रखे
ताकि तुम कभी उस आग में न झुलस सको। सरू ने रोते हुए कहा, हाँ वेद, मैं डर गई थी कि अगर तुम सच जान गए तो बदला लेने की आग में सब कुछ जला दोगे, इसलिए मैंने सच छिपा लिया। वेद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दोनों औरतों की ओर देखा, एक जिसने सच बताया, दूसरी जिसने छिपाया, और दोनों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उससे प्यार करती थीं। वो धीरे से बोला, तुम दोनों ने मुझसे गलती नहीं की, तुमने बस मेरी रक्षा की। मैं अब समझ गया हूं कि सच कभी दुश्मन नहीं होता, बस वक्त चाहिए उसे स्वीकारने का। तारा और सरू दोनों की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। तारा ने सरू को गले लगा लिया। अब कोई झूठ नहीं सरू, हम मिलकर वेद की जिंदगी को फिर से रोशन करेंगे। सरू मुस्कुराई। हां तारा, अब कोई डर नहीं। रात फिर वही मंदिर, वही दीपक और वही 3 आत्माएं जो दर्द और सच के रास्ते से गुजरकर अब सुकून की ओर बढ़ रही थीं। तारा ने भगवान के सामने हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, अगर मेरे कर्मों ने सरू को दुख दिया तो उसकी सजा मुझे दो, लेकिन हमारी दोस्ती, हमारा विश्वास कभी न टूटे। सरू ने आगे बढ़कर तारा के हाथों को थामा। अब हमारी कहानी झूठ और दर्द की नहीं होगी तारा, अब यह कहानी सच्चाई और माफी की होगी। वेद ने दोनों को देखा और कहा, तुम दोनों ने मुझे यह सिखाया कि कभी कभी सच्चाई सबसे बड़ी पूजा होती है। झूठ चाहे कितना भी मीठा हो, उसकी उम्र छोटी होती है। तीनों ने एक साथ भगवान के चरणों में फूल चढ़ाए। मंदिर की घंटियां बज उठीं, जैसे पूरे वातावरण ने इस क्षण को आशीर्वाद दे दिया हो। धीरे धीरे सब कुछ शांत हुआ, लेकिन उस शांति में एक नया आरंभ छिपा था। जहां तारा का गुस्सा माफी में बदल चुका था, सरू का डर साहस में और वेद का दर्द प्रेम में।